Hallelujah. Praise the Lord. Um, Let us see from Psalms 34, verse 18. वचन संहिता 34 का 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. In every man in on this earth, everyone is brokenhearted in some way or the other. ये संसार में जितना लोग रहता है सब लोग का जीवन में एक तरीका से नहीं तो दूसरा तरीका से अपना जीवन में टूटा अनुभव से जाने वाला लोग हैं। There are every person is crushed in spirit. सब लोग पिसे हुआ अनुभव में जाने वाला लोग हैं। Every person in this world, somehow or the other, they may not even able to understand themselves, and but still they are broken, they are crushed in spirit. इस जगह में कितना लोग रहता है, सभी लोग का अंदर में कुछ ना कुछ तरीका से उन लोग टूटा अनुभव से और पिसे हुआ अनुभव से जाने वाला लोग है। That is what the Lord so the Lord says through the writer of through the author of the Psalms. The Lord says that the Lord is close to these broken-hearted people. इसलिए भजन संगीता में प्रभु का वचन हम लोग देख सकता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है and saves those who are crushed in spirit. और पिसे हुओं का उद्धार करने वाला है परमेश्वर। I mean, those who are crushed in spirit, that means they are poor in spirit. जो लोग पिसे हुआ मन के साथ थे, उन लोग आत्मा में कमजोर में ऐसे लोग हैं, कंकाल है। Those who are crushed, those who are completely crushed in the spirit, they are poor in spirit. जो लोग आत्मा पिसे हुआ अनुभव में जो जाता है, उन लोग संपूर्ण तरीका से उन लोग का आत्मिक जीवन में एक कंकालपन का अवस्था देख सकता है। But don't take this as a disadvantage, but this brings a good advantage. मगर ये तो हमारा जीवन में जो अवस्था से पिसे हुआ अवस्था से जाता है, वो हमारा जीवन में एक अनुग्रह रीति से हम लोग सोचना चाहिए। This brings a good advantage. ये हमारा जीवन में एक अनुग्रहीत अनुभव में लेकर आता है। Why? क्यों? Because the Lord is close to like these type of people. क्योंकि परमेश्वर ऐसा पिसे हुआ लोगों का समीप रहने वाला है। Because the Lord saves those who are crushed in spirit. जो लोग पिसे हुआ मन का है, उन लोगों को परमेश्वर उद्धार करता है। And Jesus told those who are poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. प्रभु का वचन में यीशु मसीह ने ऐसे बोला, जो लोग मन का दीनता में है, उन लोग आत्मा में दरिद्र में है, उन लोग भाग्यवान है, प्रभु का वचन बोलता है। So don't be worried. I am crushed in spirit. I am poor in spirit. I'm having many troubles. Don't be afraid. Don't think that you are lonely. इसलिए हमारे जीवन में जो अवस्था से जाने के टाइम पे ऐसा कभी नहीं सोचना मैं अकेला हूँ, मेरा आत्मा में मैं दरिद्रता में है, मेरा जीवन में कुछ पुरोगति नहीं है बोल के, अभिवृद्धि नहीं है बोल के सोचने का जरूरत नहीं है। Don't think that I am broken hearted so everyone will reject me. कभी ऐसा नहीं सोचिए मैं टूटे मन वालों का है इसलिए सब लोग मुझे त्याग करेगा बोल के कभी मत सोचिए। Everyone will leave me, everyone will desert me in times of trouble. मेरा जीवन का परेशानियों में, समस्याओं में सब लोग मुझे त्याग करेगा बोल के मत सोचिए। Because I am of no use. क्योंकि ऐसा मेरा जीवन में मैं कुछ लाभ का नहीं है बोल के कभी मत सोचिए। Because the Lord is close to that type of people. क्योंकि परमेश्वर ऐसा मन वाला लोगों के जीवन में परमेश्वर उन लोगों का साथ रहता है। Every man on this earth, everyone is broken hearted, everyone is crushed in spirit. सभी मानव का अंदर में उन लोग कुछ टूटा अनुभव से जाने वाला लोग है। So the Lord is close to all those type of people. इसलिए परमेश्वर ऐसा जाने वाला, ऐसा टूटा मन का लोगों का समीप रहता है।
But when we start to experience this, the presence of the Lord with us, with the presence of the Lord in our brokenness, the presence of the Lord in our crushed, that time we will start to have a breakthrough. आमीन। मगर हम लोग ऐसा टूटापन का अवस्था से जाने के टाइम में हम लोग परमेश्वर का सामीप्य हमारा साथ हम लोग समक्ष में आने से, हम लोग का अनुभव करने से, हम लोग का जीवन में एक अनुग्रहित अनुभव में हम अनुग्रहित अवस्था में हम लोग को परमेश्वर लेकर जाएगा। Every broken people doesn't get this chance of experiencing the presence of God at the same time. इसी समय पे भी हम लोग सोचना है, सब लोग जितना लोग ब्रोकन हार्ट है, जितना लोग टूटा मन वाले हैं, उन लोग का सभी का जीवन में ऐसा एक अनुभव नहीं पा सकता है। Everyone will not get it in the same time. सभी लोगों को एक ही समय पे ये अनुभव नहीं पा सकता है। But when they get it, they will have a deliverance. मगर उन लोगों को प्रभु का ये टूटा अनुभव से जाने के टाइम में प्रभु का सामीप्य को उन लोग अनुभव करता है, उसी टाइम पे उन लोग एक अनुग्रहित अनुभव में जाएगा। So we need to start to pray that I want to experience your spirit. When the spirit of the Lord comes, when the Lord is closer to you, you will no more feel you're broken. इसलिए हमारे जीवन में हम लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा हमारे जीवन में इच्छा होना चाहिए, मेरा टूटा अनुभव में प्रभु का सामीप्य मेरे को अनुभव होना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We can see in the book of Esther, we can see a person called Mordecai. एस्तेर का पुस्तक में हम लोग मोर्देकाई बोल के एक व्यक्ति के बारे में देख सकता है। We can see that he was broken-hearted. उनका मन में ये टूटा मन वाला का व्यक्ति था। We can see that he put on sackcloth. उन्होंने We can see that Mordecai, he was sad. मोर्देकाई बहुत दुख से जाने वाला व्यक्ति था। He was weeping and crying for his people, the Jews. उनका यहूदी लोगों का यहूदी लोगों का परिस्थिति को देख के उनका मन में बहुत टूटापन आ गया। He was crying and weeping. उन्होंने बहुत रो रहा था प्रभु के चरणों में। He was lamenting in the presence of the Lord. प्रभु के चरणों में उन्होंने विलाप कर रहा था। The Lord heard his prayer because of his brokenness. उनका दिल का टूटापन को परमेश्वर ने देखा। The Lord saw his brokenness. That is why the Lord heard his prayer. उनका टूटापन को, उनका मन का टूटापन को परमेश्वर ने देखा, इसलिए परमेश्वर उनको उत्तर दिया। Because of the brokenness in your heart, the Lord will do something for you. आमीन। हालेलुया। आपका जीवन का टूटापन में परमेश्वर आपका जीवन का टूटापन देख रहा है, उनका मन का टूटापन देख रहा है, उसका अवस्था में परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। The Lord will rise for you in your brokenness. आपका टूटा मन वाला का टूटापन का परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। When Mordecai was completely broken, he was crushed in spirit, the Lord rose for him. The Lord rose for the Jews. The Lord answered his prayer. मोर्देकाई का पिसा हुआ अवस्था में टूटा मन का परिस्थिति में परमेश्वर ने उनका दुख को देखा, उनका आंसुओं को देखा, परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ, उनका यहूदी लोगों का, यहूदी जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर ने खड़ा हुआ। When you come with brokenness in the presence of the Lord, when you come with brokenness in the prayer during the prayer, the Lord will work a miracle for you. आमीन। जब आप लोग परमेश्वर का चरणों में आपका मन का टूटापन के साथ आएगा, आपका प्रार्थना में परमेश्वर का चरणों में अपना टूटापन को समर्पण करेगा, आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। He will not let his children cry and weep and stay weeping all the day. He will not allow his children to be in that brokenness forever, but he will surely make a way out for the people. परमेश्वर कभी उनका बच्चों को हमेशा के लिए एक टूटापन का परिस्थिति देखना नहीं चाहता है। पिसा हुआ अवस्था से एक परमेश्वर का बच्चा गुजरना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। Nehemiah was broken hearted when he was serving to the king. Also he was in a brokenness. नहम्याह बोल के एक भक्त के बारे में प्रभु का वचन में हम लोग देख सकता है। उन्होंने जब राजा का सेवकाई कर रहा था, उसी टाइम पे भी उनका मन का टूटापन में रखा था। That means we can understand through that word that he was
was broken in the spirit even when he was serving the king. That means his brokenness was so deep. उनको हमारा वो प्रभु का वचन से हम लोग देख सकता है उन्होंने जब उनका राजा का सेवकाई कर रहा था उसी टाइम पे भी उनका मन में इतना दुख से पिसा हुआ अवस्था से उन्होंने जा रहा था Maybe you are also going through that brokenness. Maybe you are going in such a brokenness that even when you're doing work, that time you're not able to put your complete concentration in that, and your mind is completely broken. आप भी कभी आपका जीवन का परिस्थिति में ये टूटापन का अवस्था से गुजरने वाला लोग होगा कभी आपका परिस्थिति में आपका काम करने का टाइम पे भी अपना अपना काम करते हुए समय में भी अपना टूटापन का कारण से आपका जो कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है ऐसा एक व्यक्ति होगा Maybe your brokenness may be very deep. आपका जो टूटापन आपका जो मन का टूटा हुआ अवस्था कभी इतना गहराई है होगा But remember, the Lord is close to those kind of people. मगर याद करिए ऐसा वाला लोगों के साथ परमेश्वर रहता है The Lord saves those kind of people. ऐसा वाले लोगों को परमेश्वर उद्धार करता है The kingdom of heaven is for those kind of people. परमेश्वर का राज्य ऐसा लोगों के लिए है Can you give a praise to the Lord? आपको परमेश्वर की स्तुति कर सकता है Praise you, Jesus. जीसस Hallelujah. हालेलुया Nehemiah, when in his brokenness, he was serving to the king. नेहम्या ने जब टूटा वाला अवस्था से जा रहा था फिर भी उन्होंने अपना सेवकाई राजा के लिए कर रहा था That time God was seeing him. मगर परमेश्वर ने उनका दिल का टूटापन को देखा God worked through that king to open a way for Nehemiah. इसलिए वो किसी राजा को उन्होंने सेवकाई कर रहा था उसी राजा के द्वारा परमेश्वर ने नेहम्या के लिए एक द्वार खोला The king asked Nehemiah, "Why are you weeping? Why are you sad?" राजा ने नेहम्या से पूछा नेहम्या आप क्यों ऐसा दुखित हो रहा है क्यों रो रहा है मन का दीनता में है He told that our city walls of the walls of our city are broken. उन्होंने राजा से बोला राजा मेरा शहर का दीवार टूटा हुआ है That time God worked a miracle. God opened a way from that mouth of the pagan king. आमीन उसी टाइम पे परमेश्वर ने वो अन्य जातीय से एक राजा के द्वारा परमेश्वर का भक्त नेहम्या के लिए एक द्वार खोल दिया You may not understand when God will work, through whom God will work. आमीन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा किसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा किसी तरीका से परमेश्वर काम करेगा बोल के आप कभी सोचता होगा But God will surely open a way for you to solve the brokenness of your heart. आमीन परमेश्वर ने मगर ठीक समय पे किसी ना किसी रीति से परमेश्वर ने आपका दिल का टूटापन को बदलने के लिए प्रभु किसी लोगों को उठाएगा God raised the pagan king for Nehemiah to give him permission to go and build the city walls. परमेश्वर ने एक अन्य जातीय से एक राजा को उठा लिया ताकि नेहम्या जाके अपना शहर का वॉल को दीवार को खड़ा करने के लिए But Nehemiah was not so much grateful to that pagan king, but he was grateful to the Lord because the Lord provided a way through the pagan king. मगर नेहम्या ने राजा मेरे लिए इतना काम कर दिया इसलिए राजा के साथ राजा के अधीन में रहेगा बोल के नहीं सोचा मगर उनको उनका दिल का टूटापन को देखा इस परमेश्वर का अधीन में रहने के लिए उनका आज्ञाकारी बनने के लिए उन्होंने मन रखा Because Nehemiah had a brokenness in his heart, that is why, hallelujah, that is why the Lord rebuilt it through Nehemiah the city walls. आमीन हालेलुया नेहम्या का अंदर में जो पिसा हुआ अवस्था था मन का टूटापन था इसलिए परमेश्वर ने उनका वो टूटापन को देखकर उनके द्वारा वो यरूशलेम का अपना शहर का टूटा हुआ दीवार को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया You want to organize your family, you want to do something new, creative, you want to start something, but let me tell you, but no one may be cooperating with you, maybe no one may be there with you, but if you're broken, if you're coming into the presence of the Lord will raise someone for you. आमीन शायद आपका परिवार को खड़ा करने के लिए आप कुछ अच्छा काम करने के लिए योजना कर रहा होगा आपका दिल में आप बहुत कुछ योजना के साथ आगे बढ़ रहा होगा मगर आपके लिए साथी साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं होगा मगर हालेलुया आप दिल का टूटापन के साथ परमेश्वर के चरणों में आएगा तो प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा आपको उद्धार करेगा आपके साथ द्वारा प्रभु
प्रभु काम करेगा। You may be going through very deep brokenness, but the Lord will work for you. आमीन आमीन। आपका शायद आपका जीवन में आपको इतना गहराई का, इतना कठिनता का एक एक टूटापन के साथ आप आगे चल रहा होगा, हालेलुया, मगर परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। As I said you earlier, the Lord will be with you. आमीन हालेलुया। मैं जो पहले बोला था ऐसे और एक बार मैं बोल रहा हूँ हालेलुया, परमेश्वर आपका साथ है। As I said earlier, in the brokenness, the Lord will not allow His children to stay in brokenness forever. आमीन। मैं पहले भी बोला था ऐसे और एक बार मैं बोलने के लिए चाहता है कि परमेश्वर अपना बच्चों को कभी हमेशा के लिए टूटापन का परिस्थिति में छोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं है। He has given you vision. He has brought you up till now. The Lord will lead you till the end. आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया, इतना तक परमेश्वर आपको चलाया, तो हालेलुया जीवन का अंतिम तक परमेश्वर ने आपको चलाएगा। He will provide everything for you. He will give you all the provisions, but just but in that brokenness, always come close to the Lord. Show the Lord, Lord, I'm broken. The Lord will give you the answer. आपका जीवन में जो भी परिस्थिति हो, मगर सभी विषयों में परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सारा चीज प्रबंध करेगा, मगर मन का टूटापन के समय पे प्रभु का चरणों में आप लोग आइए। Abraham was broken hearted. That is why the righteous people in Sodom and Gomorrah were saved. आमीन हालेलुया। अब्राहम ने अपना दिल का टूटापन के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आया, इसलिए उनका टूटापन का, उनका मन का दुनिया को परमेश्वर ने देखकर हालेलुया सोदोम गोमारा शहर को परमेश्वर ने हालेलुया उनको ऊपर कृपा दृष्टि किया। You may be broken hearted. You may be crushed in the spirit, maybe for others, but the Lord will work through that brokenness for others also. आमीन। आपका जीवन में कभी शायद आप ऐसा दूसरा लोगों के बारे में सोच के आपका दिल टूट रहा होगा, हालेलुया, मगर आपका दिल का टूटापन का अवस्था में आपको देखकर, आपका दिल का टूटापन को देखकर परमेश्वर दूसरे लोगों का, आपका परिवार का जीवन में, आपका दूसरे लोगों के जीवन में प्रभु काम करेगा। Abraham was broken hearted, not for his family, not for Sarah, not for his children, or not for anyone, but he was broken hearted for his brothers, for his relative. He was broken hearted. आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। अब्राहम ने उनका दिल में टूट गया, दिल पिसा हुआ अवस्था से गुजर गया, केवल उनका पत्नी के लिए नहीं, उनका परिवार के लिए नहीं, आमीन हालेलुया, मगर उनका रिश्तेदार का जीवन के बारे में सोचकर उनका दिल टूट गया। You may be broken hearted. You may be crying. You may be crushed in the spirit to see a miracle for someone for whom you are praying. आमीन। आप शायद आपका जीवन में कुछ टूटा अवस्था से गुजर रहा होगा, आपका किसी का जीवन में कुछ ना कुछ उद्धार देखने के लिए किसी अवस्था से हालेलुया कुछ आमीन हालेलुया कुछ प्रभु किसी का जीवन किसी के लिए देख के आप प्रार्थना कर रहे हो, किसी का टूटापन को देखकर, मगर आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। Amen. Hallelujah. Through Abraham's brokenness, hallelujah, the Lord did not destroy Lot, but the Lord saved Lot and his family. Amen. And the Lord heard Abraham's prayer. आमीन। अब्राहम का दिल का टूटापन को परमेश्वर ने देखा, इसलिए उनका दिल का प्रार्थना से, उनका मन की दृढ़ता से, प्रार्थना से परमेश्वर लोत को, उनको परिवार को छुड़ा लिया। Amen. Hallelujah. The Lord heard Abraham's brokenness. परमेश्वर ने अब्राहम का दिल का टूटापन को परमेश्वर ने देखा। The Lord heard Mordecai's brokenness. मोर्देकाई का दिल का टूटापन को परमेश्वर ने देखा। The Lord heard Nehemiah's brokenness. नेहम्याह का अंदर में सब दिल का टूटापन को परमेश्वर ने देखा। The Lord heard Israelites' brokenness for a salvation. इस्राएल जाति को एक उद्धार के लिए उन लोगों का दिल का टूटापन प्रभु के चरणों में उन लोगों का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। The Lord heard Hannah's brokenness. हन्ना का जीवन में सब ब्रोकननेस को, पिसा हुआ अवस्था को परमेश्वर ने सुना। Then why can't God hear your brokenness? ऐसा है तो इतना लोगों के जीवन में प्रभु उन लोगों का पिसा हुआ अवस्था को देखकर उन लोगों के जीवन में कार्य किया, तो प्रभु आपका जीवन में
कैसा क्यों काम नहीं करेगा? He will surely work in your brokenness. आपका जीवन में जरूर परमेश्वर काम करेगा। He will not leave you alone. आपको परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Oh, rigala baraba shandere bragastina lio frogostina ba. The Lord will not desert you. प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। The Lord will not desert you in the middle of the road. आपका जीवन का परिस्थिति में, जीवन का रास्ता में, आपको अधूरा रास्ता में आपको छोड़ेगा नहीं प्रभु। However you are, in whichever way you are good or you're bad, but the Lord will carry you in His arms and He will move forward. आमीन। आप कैसा व्यक्ति हो, आप किसी तरीका सा व्यक्ति हो, फिर भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। In your brokenness also you are useful to the Lord. आमीन। आपका ये पिसा हुआ अवस्था में भी प्रभु के लिए आप एक यूजफुल वेसल है। You are useful to the Lord even in your brokenness. आपका जीवन का ये परिस्थिति में परमेश्वर के लिए आप उपयोग होने वाला है। Once you experience the Spirit of the Lord in your life, in your prayer room, and once you experience the Spirit of the Lord, that brokenness will remain no longer. The Lord will provide a solution to that brokenness. आमीन। आपका जीवन का परिस्थिति में, आपका प्रार्थना रूम में, प्रार्थना कमरा में आप प्रभु का उपस्थिति को पहचाने का तो अनुभव करेगा, तो आपका ये पिसा हुआ अवस्था में आप कभी हालेलुया ज्यादा समय ऐसा लंबी दिन उसी अवस्था में आप जाने का जरूरत The नहीं Lord will होगा। answer you in your brokenness. आपका जीवन का पिसा हुआ अवस्था में परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. The Hallelujah. salvation is now no longer, it is written in the Bible, the salvation is no longer far. Now it is more near than when we first believed. आमीन। परमेश्वर का वचन में इसे लिखा है, उद्धार हम लोग जो सोचा था उसी अवस्था से बहुत नजदीक हो गया उद्धार। Amen. Praise the Lord. आमीन। अभी उद्धार के लिए ज्यादा समय इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सोचा है बहुत दिन है बोल के हम लोग सोचा था, उसी अवस्था से जल्दी हम लोग के निकट मिलने वाला है हमारा उद्धार। First, when you thought that this is my time of breakthrough, this is my time of hallelujah deliverance, but now is the time, it is coming closer. The salvation, the breakthrough, the time of brokenness is going to be removed now soon. आमीन। हालेलुया। आपका जीवन में कभी कभी आप ऐसे सोचते थे अभी मेरा उद्धार होगा, अभी मेरा उद्धार होगा बोल के आप सोचते थे, मगर कभी नहीं हुआ। मगर परमेश्वर आपसे आज बोलता है, आज अभी इस समय आपका जीवन में उद्धार है। When Hannah wept bitterly in the presence of the Lord, when Hannah came with tears and brokenness, the Lord heard her cry and gave the answer very soon. आमीन। हालेलुया। हन्ना ने इतना दुख के साथ पिसा हुआ मन से प्रभु के चरणों में आया, इतना विलप कर उन्होंने रोया, मगर प्रभु ने उनका जीवन में जो उद्धार दिया, बहुत जल्दी से उनको उद्धार दिया। In your life you may be thinking it is taking a long time, but I tell you, in the presence of the Lord, in the sight of the Lord, it is a very short time. The Lord is going to do soon. आमीन। आप शायद ऐसा सोचा होगा, मैं कितना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत लंबी समय हो गई इंतजार कर रहा है, मगर मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से मैं आप लोगों से बोल रहा है, परमेश्वर का समय अभी है, परमेश्वर जल्दी काम करने वाला है आपके लिए। God is going to use you in that brokenness itself. आमीन। परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, ये आपका पिसा हुआ अवस्था में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। God is going to use you in the brokenness also. आपका जीवन का पिसा हुआ अवस्था में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। Hallelujah. Because of Nehemiah's brokenness, God used Nehemiah. आमीन। क्योंकि नेहम्याह का जीवन का, नेहम्याह का मन का टूटापन में परमेश्वर ने नेहम्याह को ही इस्तेमाल किया। Hallelujah. Because of Hannah's brokenness, the Lord used Hannah to give birth to a prophet called Samuel. आमीन। हालेलुया। हन्ना का जीवन का टूटापन का अवस्था में परमेश्वर हन्ना को ही इस्तेमाल किया एक प्रवाचक को उत्पन्न करने के लिए। In your brokenness, God is going to use you. आमीन। आपका जीवन का ये टूटापन में परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करने वाला है। Everyone may desert you. They may tell you are a broken pot. You cannot be used for anything. आमीन। शायद आपका लोग आपसे बोल रहा होगा, आप कुछ काम के लिए योग्य नहीं है, आप टूटा हुआ है, आपका किसी काम के लिए योग्य नहीं है बोल के शायद आपका लोग बोलता होगा। But in the hands of your potter, you are very precious. आमीन। हालेलुया। मगर एक कुम्हार का हाथ में मिट्टी का बर्तन बहुत अमूल्य है, अनमोल है, वैसे आप परमेश्वर का हाथ में बहुत प्रेशियस है। However you may be, whichever condition you may be
But God will use you in that also. आमीन हालेलुया आपका जीवन में कैसा भी अवस्था में भी हो आप मगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है Let me tell you a short story and conclude. मैं एक छोटा सा एक कहानी बोल के मैं कंक्लूड करने के लिए चाहता है There was once two pots. एक दो Matka. दो मटका था And one of this pot was a broken pot, and one of this pot was a very good pot. वो एक पोट उसमें से दो पोट था दो मटका था दो मटका में से एक मटका टूटा था दूसरा मटका बहुत अच्छा था The farmer used to carry these two pots on his shoulders, and he used to carry these two pots on his shoulders, and he used to go for work. एक किसान ने ये दोनों पोट को अपने हाथ में लेकर उन्होंने अपना काम के लिए जाता था दोनों में पोट में पानी भर के उनका अपना काम में जाते थे He used to fill both the pots with water and carry it to the place where he used to go to work. वो उन्होंने काम के लिए जो जगह में जाना चाहिए था उस जगह में ये दोनों पोट में दोनों मटका में उन्होंने पानी भरते हुए जाते थे But one pot was broken, and that is why the water used to drip, and by the time he used to reach his place, it was empty. आमीन हालेलुया उसमें से एक मटका छेदा हुआ था सुराख था इसलिए जो मटका सुराख था उसमें से पानी जाते थे पानी गिरते थे इसलिए उन्होंने जो जगह में पहुंचना था उधर पहुंचने तक वो मटका खाली होता था The other pot used to make fun, mock of that broken pot. See, you are broken, and every time my master carries you, you are always empty by the time he reaches his workplace. मगर वो टूटापन को देख के दूसरा मटका ने इसे बोलते थे उसको चिढ़ाते थे इसे बोलते थे तुम छेदा हुआ है तुम्हारा छेदा हुआ है तुम टूटा हुआ है इसलिए मेरा स्वामी ने तुमसे कुछ फायदा नहीं होता है तुमसे पानी भर के जाता है मगर तुम खाली हो जाता है That pot was very broken. He was again broken. He was feeling more sad. मगर उसी वो बातों को सुनकर जो सुराख हुआ सा मटका टूटा हुआ मटका उनका मन बहुत टूट रहा था But he asked his master, why are you taking me, why are you carrying me every day to work? You know that I am broken. What is the use? What do you think I am use of? मगर ये टूटा हुआ मटका ने अपना स्वामी से ऐसे पूछते थे आपको मालूम है ना एक टूटा हुआ वेसल है मगर आप क्यों मुझे लेकर जाता है बोले मुझसे अंदर पानी भर के आप क्यों मुझे भी लेकर जाता है बोल के पूछते थे The master said him, मगर ये स्वामी ने उनको बोला you are very precious in my sight. मेरा नजरों में आप बहुत मूल्यवान है because you are broken. That is why on the way how many seeds I have planted, every seed today has become into big trees because you were broken, because water was dripping from your pot, not from that pot. आमीन हालेलुया मुझको मालूम है ये स्वामी ने ये टूटा हुआ मटका से ऐसे बोला तो मुझको मालूम है तुम टूटा हुआ है मगर एक हम जाने वाला रास्ता में बहुत कुछ सीड बहुत कुछ बीज लगाया हुआ है मगर ये टूटा हुआ मटका का अंदर से जितना पानी गिरते जाता था ये पानी के द्वारा ये पूरा बीज बिकते जाता था इसलिए वो सारी बीज एक दिन अच्छा पौधा बनकर अच्छा गाज बन गया Hallelujah, brothers and sisters, my dear brothers and sisters, even in your brokenness, God can use you. आमीन हालेलुया मेरा प्रिय भाइयों बहनों आपका जीवन का टूटापन में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है The master knows everything, the potter knows everything, he knows how to use you in your brokenness. आमीन आपका स्वामी जानता है एक कुम्हार कैसे जानता है हालेलुया टूटा हुआ एक मटका को ऐसा परमेश्वर आपको जानता है आपका जीवन का टूटा परिस्थिति परमेश्वर जानता है Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God can work through your brokenness. आमीन आपका जीवन का टूटापन में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है God is close to you in your brokenness. आपका जीवन का ये टूटा अवस्था में परमेश्वर आपका समीप रहता है God will save you when you're crushed in spirit. आमीन आपका जीवन का पिसा हुआ अवस्था में परमेश्वर आपको उद्धार करने वाला है If you're poor in spirit, you will see the kingdom of heaven. आमीन यदि आपका मन का टूटापन में आपका मन का दीनता में नम्रता में हालेलुया आप रहने से भी परमेश्वर का राज्य आप
आप देख सकता है, परमेश्वर को आप देख सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Today, how many of you are broken? God will answer you soon. That salvation is coming near soon. आमीन, हालेलुया। मैं कुछ कितना लोग मुझे सुनता है, कितना लोग टूटा हुआ परिस्थिति से जा रहा है। आप लोगों का जीवन में परमेश्वर का उद्धार बहुत नजदीक है। Raise your hand and praise the Lord. हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. You're going to use me even in my brokenness. परमेश्वर धन्यवाद, मेरा जीवन का टूटा हुआ परिस्थिति में आप मुझे इस्तेमाल करने वाला है You're प्रभु। going to do a miracle. You're going to open a way even through unknown people for me in my life. आमीन प्रभु, मेरा जीवन का ये परिस्थिति में, ये टूटा हुआ पिसा हुआ अवस्था में भी हालेलुया अन्य जातियों के द्वारा भी प्रभु आप मेरे लिए काम करने वाला है। For whoever you are crying, for whomever you are crying, be it yourself, be it your family, or be it anything, God will answer your brokenness. आमीन। यदि आपका परिवार का किसी लोगों के लिए आप पिसा हुआ अवस्था में गुजर रहा होगा, आपका परिस्थिति में हालेलुया किसी अन्य लोगों का जीवन के बारे में देखकर आप पिसा हुआ अवस्था से होगा, शायद आपका स्वयं का जीवन को देखकर भी आप पिसा हुआ अवस्था में होगा, मगर परमेश्वर आपके लिए काम करने वाला है। The deliverance is soon. आपका जीवन में परमेश्वर का छुटकारा बहुत नजदीक है। Just keep on praying. इसलिए प्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। Whenever you feel lonely, know it that the word of the Lord says to me that the Lord is close to me. The Lord is close to the brokenhearted. आमीन। आपका जीवन की परिस्थिति से गुजरने के टाइम पे आप अकेलापन महसूस करता है, आपका जीवन में आप कोई कुछ सब लोगों से त्याग हो गया बोल के सोचता है, मगर सोचिए प्रभु आपका नजदीक रहता है। When you're crushed in spirit, आपका जीवन में पिसा हुआ अवस्था में tell yourself, encourage yourself. आप अपना से बोल दीजिए, अपना से एनकरेज करिए। Tell, I'm going to see the kingdom of heaven. अपना को बोल दीजिए, स्वयं को बोल दीजिए, मैं परमेश्वर का महिमा को देखने जाने वाला है। Tell, I am going to see the deliverance of the Lord. परमेश्वर का छुटकारा मेरे जीवन में मैं देखने वाला है। Tell that the Lord is close to me. ऐसा बोलिए, स्वयं को बोलिए, परमेश्वर मेरा समीप रहता है। Tell the Lord will save me. आमीन। ऐसा बोलिए, परमेश्वर मुझे उद्धार करेगा। He will not leave me alone. He will not desert me. ऐसा बोलिए, परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hagar, in her brokenness, the Lord did not leave Ishmael alone, but the Lord provided a way. The Lord provided streams of water in the desert. आमीन, हालेलुया। हागार का जीवन में उनका टूटा हुआ परिस्थिति में परमेश्वर ने इस्माइल के लिए एक स्रोत को परमेश्वर ने उधर उत्पन्न किया बोल के प्रभु का वचन में हम लोग देख सकता है। The boy was crying for water. इस्माइल इस्माइल पानी के लिए रो रहा था। And Hagar was crying that she could not see the death of her child. हागार ने प्रार्थना करके उन्होंने रो रहा था, ऐसे प्रार्थना मेरा बेटा का मृत्यु मुझको देखना नहीं पाएगा बोल के उन्होंने रो रहा था। But the Lord heard Ishmael's brokenness. मगर परमेश्वर ने इस्माइल का अंदर में से टूटा परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा। The Lord provided open streams of water in the desert. आमीन। मगर वो मरुभूमि, वो जंगल में परमेश्वर ने उनके लिए एक स्रोत खोल दिया। The Lord will open a way for you even in your brokenness. आमीन, हालेलुया। ऐसा है तो हमारा जीवन में, आपका जीवन का ये टूटापन में परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल देगा। Stay encouraged. अपने आप को स्वयं एनकरेज करते रहिएगा। Stay bold. हिम्मत से आगे बढ़िए। Trust in the Lord. परमेश्वर पर विश्वास The करिए। Lord will open a way for you. परमेश्वर आपके लिए एक द्वार He is खोलेगा। seeing your brokenness. परमेश्वर आपका टूटा परिस्थिति को देख रहा है। He will open a way for you. परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलेगा। Do not worry. आप कभी चिंता मत करिए, Move forward. आगे चलिए। Always keep in mind the Lord is close to the brokenhearted. So Lord is close to me. आमीन। हमेशा ये याद रखिए, परमेश्वर टूटा हुआ लोगों का समीप रहता है, परमेश्वर मेरा साथ रहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I give all the glory and honor to God. Hallelujah. परमेश्वर को सभी महिमा देते हैं। Amen. Hallelujah. May God bless all of you with these words. May the Lord touch and heal your brokenness. The Lord will help you. God आमीन। bless you. परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को, ये सुनने वाला हर एक व्यक्तियों का ब्रोकननेस को, टूटा हुआ परिस्थिति को परमेश्वर छू कर चंगाई करेगा। ये वचनों से प्रभु सभी को आशीष करे। Amen.